नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के कांग्रेस कार्यालय पर जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें नवागत अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी की अध्यक्षता में जिले के कांग्रेस के विधायक, कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। इस बैठक में गंधमानी से विधायक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी शामिल हुए। मीडिया से रूबरू होने पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही धार जिले में मजबूत है और मजबूत होकर उभरेगी। जिले में जंगी प्रदर्शन किए जाएंगे। बिजली सस्ती होने को लेकर उन्होंने मोहन यादव सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जो आम जनता से केवाईसी लिया जा रहा है, उनसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, निजी जानकारी ली जा रही है। स्मार्ट मीटर का कंट्रोल कंपनी के दुबई में बैठे पाकिस्तानी अधिकारी और कर्मचारियों के हाथ में दिए। देश की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। बिजली सस्ती मेट्रो के लिए की जा रही है, न कि आम जनता के लिए। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिजली सस्ती करे। वहीं उन्होंने आज प्रधानमंत्री के देशवासियों के संबोधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री तीनों मिलकर सुनते थे चुनाव आयोग। नियम बदल दिए। अब ये चीफ जस्टिस को हटा के दो हो गए, सरकार के लोग एक हो गए, जनता प्रतिनिधि राहुल। समन्वय समिति की बैठक आज सभी वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में, सभी सम्मानित विधायकों की उपस्थिति में, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी की उपस्थिति में यहाँ पर आज और सभी समन्वय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें 100% आज उपस्थिति रही। प्रदेश कांग्रेस के द्वारा जो हमें निर्देश मिले थे जिला समन्वय समिति को लेकर, संगठन को मजबूत करना है, संगठन की आगामी रणनीति को लेकर और जो पार्टी का एजेंडा जो हमें दिया गया था उसको लेकर सबकी सहमति से प्रस्ताव किए गए हैं। उसमें सबने सहमति दर्शाई। अच्छा, गुटबाजी है कांग्रेस में और जी गुटबाजी देखने को मिलती थी, उसको लेके क्या कुछ सामने है? अभी आप देखिए, जिला समन्वय समिति में पूरे जिले के कांग्रेस के सभी सम्मानित विधायकगण उपस्थित हैं, सारे कार्यकर्ता उपस्थित हैं। और 16 अगस्त से जब से माननीय राहुल गांधी जी ने ये घोषणा की है, उससे पूरे जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता, चाहे युवा है, महिला हैं, सारे विधायकगण हैं, वरिष्ठ जन, सब निकलकर सड़क पर आए हैं और पूरी कांग्रेस एकजुट है। क्या चर्चा की गई है, क्या रणनीति बनाई गई है? आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी रहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने वोट छोड़ गद्दी छोड़ अधिकार यात्रा के सदस्यता फॉर्म भरने का जो लक्ष्य धार जिले को 1.5 लाख सदस्यता हस्ताक्षर अभियान का जो लक्ष्य दिया है कि 1.5 लाख हमें हर जिले से करना है, तो हमने सभी माननीय विधायक गणों की उपस्थिति में प्रत्येक विधानसभा वार उसकी जवाबदारी दी है और 1.5 लाख हस्ताक्षर हम कर भोपाल भेजेंगे और भोपाल से दिल्ली जाएंगे। ये आज का ये भी महत्वपूर्ण होगा। देखिए, स्वाभाविक है, पार्टी का जो निर्देश है कि हर जिले में समन्वय समिति का आयोजन होना है, उस पर समीक्षा होना है कि पार्टी की क्या गतिविधियाँ चल रही है और क्या कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ाना। तो स्वाभाविक है कि नए नियुक्त जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पहली बार हुई है और सभी माननीय विधायक, सभी साथियों ने विश्वास दिलाया कि हम अगले 15 दिन के अंदर पूरी ब्लॉक कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी पूरा नया गठन करेंगे। निश्चित तौर से कांग्रेस धार जिले में मजबूत थी और ज़्यादा मजबूत होगी और जनहितैषी मुद्दों को लेके आने वाले समय में जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कल से जो है बिजली सस्ती हो रही है, क्या बोलना चाहेंगे? बिजली सस्ती हो रही किसके लिए हो रही है? मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूँ, क्या मेट्रो के लिए बिजली सस्ती हो रही है कि आम जनता के लिए हो रही है? आप बिजली सस्ती होने की बात कर रहे हो, एक तरफ स्मार्ट मीटर लगा रहे हो। स्मार्ट मीटर का कंट्रोल किसके हाथ में है? स्मार्ट मीटर का कंट्रोल दुबई में बैठे वो कंपनियां हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के लोग, कर्मचारी, अधिकारी है। उनका क्या संबंध? क्या आम व्यक्ति के स्मार्ट मीटर के अंदर जो जानकारी दी जा रही, केवाईसी फॉर्म भराया जा रहा, अकाउंट की जानकारी, उसके मोबाइल की जानकारी, क्या ये देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? बिजली की दरें कम, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम करेगी। और मेट्रो को 24 घंटे बिजली देते हैं, लेकिन गांव में, फलियों में, मजरे फलियों में सरकार से पूछना चाहता हूं, 24 घंटे बिजली कब जाएगी, सरकार बताए। प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करने वाले शाम को 5 बजे, उसको लेकर क्या?
देखिए, मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने 28% जो जीएसटी हटाया है, तो वो जीएसटी 28% में कौन लोग थे? क्या इतना 12-13 लाख करोड़ रुपए 2017 से लेकर 2024 तक जो इकट्ठा हुआ, क्या वो जीएसटी का पैसा का उपयोग क्या हुआ? क्या वो पैसा वापस 28% अगर आपने गलत लगाया तो क्या 28% पैसा वापस आप जनता को देंगे? क्या ये मोदी जी बताएंगे? मैं ये समझता हूँ कि जो छोटी ज़रूरतमंद वस्तुएं हैं जिसमें 5% टैक्स है, जीएसटी टैक्स है खाने की वस्तुओं पे, उन गरीबों के लिए आप क्या करना चाहते हो? जो मध्यम वर्ग, उनके लिए आपने टैक्स में क्यों नहीं करा? 28% के बजाय आपको 5% इसको ख़त्म करना था, क्यों नहीं करा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप चाहे तेल हो, शक्कर हो, आटा हो, चावल है, इस पर तो टैक्स लेना चाहते हो, तो क्या आपने प्रदेश के आपने मध्यम वर्ग का ध्यान रखा? नहीं रखा। तो ये समझता हूँ कि ये सिर्फ छलावा है। लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए गए जीएसटी टैक्स के नाम पर, लेकिन उससे देश को क्या फ़ायदा हुआ? देश को कैसे आत्मनिर्भर बना? कितने स्टार्टअप को आपने पैसा दिया? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? इस पे मोदी जी बोलेंगे? मुझे नहीं लगता बोलेंगे। 4 स्तंभ की बात करते हैं मोदी जी हमेशा। आपके धार में आए 17 दिसंबर को आपने जन्मदिन मनाया, 17 सितंबर को जन्मदिन मनाया आपने धार में। 4 स्तंभ की बात करी, पहली बात करी 4 स्तंभ जो बोलते हैं कि हम देश में 4 स्तंभ को लेके हम हमारी सरकार चला रहे हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार को लेके आपने एक बार यहाँ लाडली बहना को 3000 की बात नहीं करी। आपने दूसरा हिस्सा, आपने किसान और युवाओं की बात करी, युवाओं की नौकरियों की आपने बात नहीं करी। आपने टेक्सटाइल की बात है, लेकिन यहाँ के उद्योग है, बाग प्रिंट है, अन्य है, महेश्वरी है, चंदेरी है, हथकरघा, उसकी आपने बात नहीं करी। आपने किसान की, आप तीसरा स्तंभ की बात करते थे, किसान को लेके, किसान परेशान है खाद को लेके, उसको लेके बात नहीं करी। चौथा स्तंभ आपने गरीब की स्तंभ की बात करते, गरीब को लेके, गरीब महंगाई के अंदर परेशान है, तेल महंगा, आटा महंगा, उस गरीब के बारे में बात नहीं करी। मैं समझता हूँ 4 स्तंभ जो मध्य प्रदेश के अंदर लागू होना चाहिए, जिससे जनता परेशान है, गरीब परेशान, किसान परेशान, युवा परेशान, महिला परेशान, मोदी जी नहीं बोल पाए। मन की बात अपनी और कुछ के उनके मन में थी। सरकार भ्रष्टाचार में से चले जा रही है, 40 से 50% कमीशन चल रहा है, मोदी जी ने उस पर नहीं कहा। मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश के मुद्दे थे, इस पर मोदी को अपना पक्ष रखना था।